आपके ताली का भरोसा नहीं कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। मैं चौधरी सर का पड़ोसी हूँ। सर ने पूरे कार्यक्रम में केवल एक बार मोबाइल निकाला, मेरे से पहले वाले में। और मेरे टाइम का जब गाँव का आदमी मिल जाए तो लोग चौंक जाता है, तुम यहाँ। लेकिन चौधरी सर को देखना, जब मैं चाय पिया हमने, हम तभी समझ गए कि आज दिन बढ़िया है। और डॉक्टर सर बचपन 3 से 4 मिनट आप अपनी बचपन की, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। अब क्या था बचपन, उसकी आजादी देखी कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। आजकल मैं मॉल में देखता हूँ, वो बच्चों को खेलने के लिए उन्होंने मड हाउस बनाया हुआ है। उसमें क्यूट सा बालक आता है, उसका मम्मी टी शर्ट पैंट खोल देती है, फिर ये लोग जो लेता है 500 रुपया 15 मिनट का, वो उसको बढ़िया सा एक बहुत मुलायम सा कपड़ा पहनाता है, उसको मिट्टी में फेंक दे रहा है। बच्चा इधर मिट्टी लगाता है, इधर मिट्टी लगाता है, इधर मिट्टी लगता है। मम्मी कह रही ज्यादा डंडी तो नहीं हो जाएगा। 15 मिनट का पैसा दे, 10 मिनट में निकाल फिर धूप पोंछ के फिर इधर डोलची में रख लेती है। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी का सुगंध उसको दे पाए, और उसमें उस मिट्टी में फ्रेग्रेंस डाल रहे हैं कंपनी वाले, जो सुगंधित लगे। इनको कोई दुनिया का कोई फ्रेग्रेंस कंपनी सोंधी खुशबू, मिट्टी की खुशबू को नहीं ला सकता है, नहीं ला सकता। कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन। आजकल के बच्चे ये अपने चाचा का परिचय कराते हैं, सर ये मेरे डैडी के भाई हैं। ही इज एक्चुअली यंगर ब्रदर। और चाची का परिचय कराते हैं कि ये हमारे मम्मी की दुश्मन। ये परिचय दे रहे हैं बच्चे। हमारा बचपन क्या था, वो बचपन आप भी जी के आए हैं। कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। ए आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था, हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन। बचपन की क्यूटनेस का कंट्राडिक्शन, उसकी मासूमियत का विरोधाभास।
कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। ब्लू टी शर्ट बजाओ। बोला मैं जब यूपीएससी तैयारी कर रहा था, मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रोग्राम मिला। अब मैं रहता था मुखर्जी नगर के 8x10 के कमरे में। इतना छोटा कमरा था कि कुकर अंदर आता था, हैंडल बाहर। जब सोते थे ना तो अंगूठा देख के समझ जाता था कि इसी का कमरा है, क्योंकि खिड़की बाहर निकल जाती। हम एक दिन एक रात देखे चूहा को कि मेरे अंगूठे के पास आया, फिर 3-4 चूहा को बुलाया, कहा इसको मत काटो, इसका कट चुका है। तो मेरा पाँव छूट के चला था। हमको बहुत लोग बोला, दिल्ली में अपने गांव से सब फोन किया है, दिल्ली में डेंगू फैला है, डेंगू, तुम लोग को डेंगू तो नहीं हो जाएगा? हम बोले पहले जगह कहाँ है कमरा में जो मच्छर घुसे? वेंटिलेटर पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ था, वहां भी पर्यावरण का किताब रख दिए, रात भर ऊंचा। एक लड़का तो ऐसा जीनियस, एक को देखे सर जून में रजाई ओढ़ के सोया है। हम कहे रजाई ओढ़ के काहे सोया है? हाँ भैया रखने जगह नहीं। यूपीएससी आपको कुछ बनाए ना बनाए, यहाँ से निकलने के बाद वो तो भटकते भी हैं। मैं उसी रास्ते से यहाँ तक आया हूँ। आप जैसे कोई जा सकते हैं, कुछ बनाए ना बनाए आदमी जरूर बना देती है उसी। बिहारी इतना फ्लैट नहीं बोलता। कुछ बनाए ना बनाए आदमी जरूर बना देती है। कैसे बना देती है बाबू? 23 साल में तैयारी करने जाओगे तब रहोगे युवा, जब 38 साल में वापस लौटोगे तब तक आदमी हो चुके हो। तो वो एक ऐसी चीज है। मैं एक गीत सुनाता हूँ। मेरे पास समय कितना है? 2 गीत का समय है। 2 गीत। आप गीत सुनाते जाओ, मेरा भी समय आता है। ये सब हम लोग का आपस का है, सेटिंग है। हम लोग नहीं, जो सूत्रधार होता है वो दुनिया का सबसे सकारात्मक आदमी होता है। जो आदमी मेरे साथ श्राद्ध का भोज खा रहा था, सुदीप बोला जी। ये तो सर आदमी के बारे में, दोस्त को मेरे बारे में तो अच्छा बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर इनके जैसे पॉजिटिव आदमी को ये जिम्मेदारी दे दिया जाए कि एनआईटी के मंच पर किसी नाग सांप को बुला, तो ये बोलेंगे चमचमाती चमड़ी के स्वामी। अपने एकदम आगे थोथना में विष कर, अपनी लहरिया चाल से हाथी खाली पसीना छुड़ा देंगे। हे नागराज, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और दसें। और लोग ऐसी ताली बजाते हैं। ये कौशल है हमारे बड़े भाई सुदीप बोला जी। जब सुदीप बोला जी पढ़ने आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आदमी इधर इधर से क्यों खर्च हो रहा था। असली माल तो यहाँ। लेकिन अब अपने हमारे बाद ही आए। एक गीत सुनाता हूँ सर। सर हम लोग संक्रमण काल में पैदा हुए हैं। मेरी उम्र है 41 साल।
हाँ 41 साल की उम्र है। अब क्या है, हम लोग संक्रमण का, या तो हम लोग को 50 साल पहले पैदा होना था, थोड़ा सुस्त रहते, निश्चिंत रहते, पुराने नोट से काम चल जाता, या तो हमको 50 साल बाद आना था, सब कुछ हो गया था, हमारा काम रहता लोटा ले गाँव में घूमना, लेके सब कुछ था, कुछ कर नहीं रहे, सब हो गया, करना क्या है। हम लोग फंसे हैं संक्रमण का, लेकिन दुनिया 2G से 5G पर मात्र 10 साल में आ गई। इतना किसी भी युग की गति इतनी तेज नहीं रही जितना हम लोगों ने देखा है। अब आप लोग जब पढ़ते हैं तो पता नहीं NIT के भी सिलेबस में सतत विकास पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं यूपीएससी के कोर्स में जब वो पढ़ रहा था, उसका क्या मतलब है, अपने समय के संसाधनों का इस तरह से सदुपयोग करो कि 2030 तक हम लोग करते हैं। यहाँ से एक चीज शुरू होता है, एकदम कोर्स का मसला है, हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा है। कैसे है कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। देखो आप अगर मुझे सुन के बर्दाश्त कर लोगे ना तो आप मुझे नहीं करोगे, आप हिंदुस्तान में हिंदी की वो जमानत रखोगे जहां पर ये कहा जाए कि हिंदी के मंचों पर कविताएं किस तरह से सुनाई जाए। ये मेरा कुछ नहीं है, मैं तो जाऊँ हम लोग को मदारी है, ताबीज बेचे के निकल देंगे, लेकिन ये जमाना ये दृश्य मैं लेकर दिखाऊंगा दुनिया में, उन मंचों को जो मंच कहते कि हिंदी में नहीं सुना जा रहा है। ये सारा कुछ जो खराब सुनाने का ठिकाना सुनने वाले पर छोड़ा जा रहा है। ये जो OTT पर जो चीजें परोसी जा रही है उसका ठिकाना ऑडियंस पर छोड़ा जा रहा है। NIT जालंधर इस बात की गारंटी देगा कि अगर तुम सुनाओगे अच्छा तो हम सुनेंगे। थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, कि धान गेहूं सरसों वाले हर पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुआरे के गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो को पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। आप इस दुनिया को नेशनल म्यूजियम में नहीं दिखा पाएंगे, नेशनल म्यूजियम में ऑब्जेक्टिव दिखा पाएंगे कि ये हड़प्पा में दूसरा मृदभांड निकला। लेकिन आपकी संस्कृति की जो बजरी पर जो बीज फूटे हैं उसकी कोमलता को आप गूगल से नहीं और ना ही नेशनल म्यूजियम से दिखा सकते हैं। उसको आपको ऐसे ही दिखाना होगा कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रखना, कि पोखर के पीड़ खड़ा हो जामुन और बेर रखना, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, कि भौरे और तितली जहां खेले मिले जुले रे, कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना। मैं देखता हूँ ग्रेटर नोएडा गुड़गांव में जो परिवार है, जो हमारे से पहले की पीढ़ी वहां पहुंची है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे मम्मा 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 क्या हुआ मम्मा ग्रैंडपा कैसे होते हैं? जॉब है ना, नहीं जा सकते हैं ना, तो नहीं दिखा पा रहे हैं। बेटा वीडियो कॉल लगाओगे बट वहां तो नेटवर्क भी नहीं आता ना, मैं कैसे दिखाऊं कैसे होते हैं, ग्रैंड माँ कैसी होती है? नहीं है बेटा, मैं ले चलूंगी समर वेकेशन में दिखाने। अरे बांधव और भालू दिखाने ले जा रही हूँ। हम अपने बुजुर्गों को ऐसे दिखाएं। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ से मगध विक्रमशिला एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस जब आता है, उससे जो बुजुर्ग उतरते हैं और उनको लगता है कि किडनी में थोड़ा सा दर्द था तो इसी बहाने एम्स में दिखा लेंगे और 15 दिन पोता के साथ खेल लेंगे। इस दर्द से तो वो गाँव में नहीं निकल सकता है, वो तो बिना
किडनी का चल रहा है, वो तो धोखा दे रहा है घर वाले को, कह रहा है किडनी दिखाना है, जांच में किडनी निकलता ही नहीं है, तब भी चल रहा है काम। लेकिन उसको मोह है कि इसी बहाने नाती के साथ, पोता के साथ खेल लेंगे। लेकिन एकल परिवार की समस्या है, 2 कमरे का घर है, मुर्गी का तबड़ा है। कुछ दिन के 7 दिन के बाद ही बेटा कहने लगता है, बाबूजी लगता है शहर में ज्यादा तबियत आपका खराब होने लगा है, खांसी आपका बढ़ गया, प्रदूषण ही इतना है, कहिए तो टिकट कटा दे, तत्काल मृत्यु हो जाएगा। बाप सब समझता है, मजबूरी में कहता है ठीक है कटा दो। उसके बाद शाम को ले जाएंगे पालिका बाजार, नाप से 4 नंबर ज्यादा का कुर्ता खरीदा देंगे, क्योंकि बाप को संकोच होता है कि कुर्ता नाप के खरीदेंगे। बतौहू बहू जो दे देती है ना, यही सही लगेगा, यही हरा रंग पर लाल छाप सुगा बना हुआ बढ़िया लगेगा, बढ़िया, यही दे दो बेटी। और यही पहन के फिर वापस विक्रमशिला से चले जाता है, पोता नाती पोती का याद लेकर। हम ऐसे शहरी हो गए हैं, हम किस बात का गुमान कर रहे हैं। दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना। और पंजाब, यहां से बेहतर ये जगह नहीं हो सकती जो मैं कह रहा हूं कि रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, रखना वही एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। और क्या बचाना कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और कचौड़ी वाले 1-2 तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी का मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अदाने रखना, छठ वाले गीत रे। भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसी को बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को अरे चल के दिखाएंगे कि दुनिया